जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम उस समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे हर दूसरा इंसान जूझ रहा है, छिपे हुए दुश्मनों से। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ नफरत, जलन या पीठ पीछे बुराई मिलती है? अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन वो नहीं होते जो युद्ध के मैदान में खड़े हों, बल्कि वो होते हैं जो हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, या वो पड़ोसी होते हैं जो मुंह पर तो मीठे हैं लेकिन दिल में चहर पाले बैठे हैं। आप में से बहुत से देखने वाले और सुनने वालों ने, कुछ फैमिली के सदस्यों ने कमेंट्स में अपना दर्द साझा किया है। किसी ने लिखा कि कैसे उनके अपने ही उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो किसी ने अपनी तरक्की से जलने वाले उन लोगों के बारे में बताया जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से लड़कर आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। चालाकी और समझदारी लड़ने में नहीं, बल्कि सामने वाले के दिमाग के साथ खेलने में है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की ऐसी खतरनाक और बेहद अजीब ट्रिक्स बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी कट्टर दुश्मन को न केवल शांत कर पाएंगे, बल्कि उन्हें अपना पक्का दोस्त या समर्थक बनने पर मजबूर कर देंगे। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। तो अगर आप भी अपनी शांति वापस पाना चाहते हैं और इन जहरीले लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच और एक नई ताकत के साथ। ट्रिक नंबर 1, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट, एक छोटी सी मदद का मनोवैज्ञानिक जादू। ये इतिहास और खोज की दिलचस्प कहानी है। इस अद्भुत ट्रिक की शुरुआत होती है 18वीं सदी के अमेरिका से। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ भी थे, उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करना चाहता था। वह व्यक्ति फ्रैंकलिन से बेहद नफरत करता था और सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करता था। फ्रैंकलिन जानते थे कि अगर वे उससे बहस करेंगे या उसे नीचा दिखाएंगे तो दुश्मनी और बढ़ेगी। तब फ्रैंकलिन ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने सुना था कि उनके उस दुश्मन के निजी पुस्तकालय में एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती किताब है। फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही विनम्र पत्र लिखकर उस व्यक्ति से वह किताब कुछ दिनों के लिए उधार मांगी। वो व्यक्ति मना नहीं कर पाया और उसने किताब भेज दी। एक हफ्ते बाद फ्रैंकलिन ने किताब वापस करते हुए एक बहुत ही भावुक धन्यवाद पत्र भेजा। अगली बार जब वे विधानसभा में मिले तो वह दुश्मन खुद चलकर फ्रैंकलिन के पास आया और बहुत सम्मान के साथ बात की। बाद में वह कट्टर नफरत धीरे धीरे एक पक्की दोस्ती में बदल गई। वैज्ञानिक रूप से इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। हमारा दिमाग विरोधाभास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आपका दुश्मन आपकी मदद करता है तो उसका दिमाग एक उलझन में फंस जाता है। मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं इसे पसंद करता हूँ? इस उलझन को सुलझाने के लिए दिमाग अपनी पुरानी धारणा बदल देता है और तर्क देता है कि चलो, यह इंसान उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। यानी आपने बिना किसी बहस के उसके अवचेतन मन को खुद के पक्ष में कर लिया। पॉइंट पहला, ऑफिस या कार्य क्षेत्र में अगर आपका कोई बॉस या सहकर्मी हमेशा आपकी कमियां निकालता है तो उनसे कोई छोटी सी सलाह मांगे। जैसे मैंने देखा कि आपका डेटा एनालिसिस बहुत सटीक होता है, क्या आप मुझे इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा सुझाव दे सकते हैं? जब आप किसी के हुनर की कद्र करते हुए मदद मांगते हैं तो उनका अहंकार संतुष्ट होता है और वे आपको एक खतरे के बजाय एक शिष्य के रूप में देखने लगते हैं। पॉइंट दूसरा, रिश्तेदारों के बीच। जैसा कि हमारे फैमिली सदस्य कमेंट्स में लिखते हैं कि रिश्तेदार उनकी तरक्की से जलते हैं, ऐसी स्थिति में अपने उस दुश्मन रिश्तेदार से उनकी किसी खास रेसिपी या जानकारी के बारे में पूछें। चाची, मुझे आपके हाथ की उस डिश का स्वाद आज भी याद है, क्या आप मुझे इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता सकती हैं? ये छोटी सी बात उनके मन की कड़वाहट को खत्म करने की शुरुआत कर देती है। पॉइंट तीसरा, कठिन पड़ोसियों के साथ। अगर कोई पड़ोसी हमेशा आपसे झगड़े का बहाना ढूंढता है तो उनसे कोई ऐसा सामान उधार मांगे जो उनके पास खास हो। जब आप उधार मांगते हैं तो आप अनजाने में उन्हें ऊपर और खुद को मदद लेने वाला बना देते हैं। ये पावर डायनामिक्स को बदल देता है और उनके मन में आपके प्रति सहानुभूति पैदा करता है। ट्रिक नंबर 2, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, दिखावे की कमजोरी और असली ताकत का अंतर। अक्सर जब हमारा कोई दुश्मन होता है तो हमारा ईगो हमें उकसाता है कि हम उसे अपनी ताकत दिखाएं। हम अपनी महंगी चीजें, अपनी कामयाबी और अपनी खुशी का प्रदर्शन उसके सामने बजा चकर करते हैं। हमें लगता है कि उसे जलाना ही हमारी जीत है, लेकिन असल में ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी जलने वाले व्यक्ति के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं तो उसकी असुरक्षा बढ़ जाती है और वो आपको जड़ से मिटाने की योजना बनाने लगता है। स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी का अर्थ अपनी असली ताकत को खोना नहीं, बल्कि उसे एक पर्दे के पीछे छिपा लेना है।
असली ताकत वह है जो वक्त आने पर दिखाई जाए, और दिखावे की कमजोरी वह कवच है जो आपको दुश्मन के सीधे वार से बचाता है। जब आप दुश्मन को ये यकीन दिला देते हैं कि आप भी उतने ही परेशान या कमजोर हैं जितना कि वह, तो वह आप पर नजर रखना और आपके खिलाफ साजिशें करना बंद कर देता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है कि अपने दुश्मन को कभी भी अपनी ताकत का अंदाजा मत होने दो। यदि आप शक्तिशाली हैं तो भी दुश्मन के सामने ऐसे प्रस्तुत हो जैसे आप बहुत साधारण हो। वहीं आधुनिक मनोविज्ञान इसे थ्रेट रिडक्शन कहता है। जब आप अपनी किसी छोटी सी समस्या या असफलता का जिक्र दुश्मन के सामने करते हैं तो उनका एमिगडाला मतलब मस्तिष्क का वह हिस्सा जो खतरे को भांपता है शांत हो जाता है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं है, और यही वह पल होता है जब वे आपके प्रति नरम पड़ने लगते हैं। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो बड़े व्यापारी थे। एक बहुत सफल था और दूसरा उससे बेहद जलता था। जलने वाला व्यापारी हमेशा सफल व्यापारी के माल को रुकवाने या उसके ग्राहकों को भगाने की कोशिश करता था। सफल व्यापारी ने लड़ने के बजाय स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का रास्ता चुना। एक दिन वो खुद चलकर अपने दुश्मन व्यापारी के पास गया और उदास चेहरे के साथ बोला, भाई बाहर से तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन इस बार मेरा काफी पैसा डूब गया है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्यापार कैसे बचाऊं। यह सुनते ही दुश्मन व्यापारी के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब खत्म होने वाला है। उसका अहंकार संतुष्ट हो गया और उसने सफल व्यापारी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, बल्कि वह उसे दिखावे की सहानुभूति देने लगा। सफल व्यापारी ने शांति से अपना काम जारी रखा और अगले 2 सालों में अपनी संपत्ति दोगुनी कर ली। जब तक दुश्मन को पता चला कि वह धोखा खा गया है, तब तक सफल व्यापारी इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे हिलाना नामुमकिन था। हमारे फैमिली सदस्यों के लिए व्यवहारिक सीख यही है कि अपने दुश्मनों के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा न पीटे। अगर कोई आपसे जलता है तो उसके सामने अपनी किसी परेशानी का जिक्र कर दे। उसे यह महसूस होने दे कि वह आपसे बेहतर स्थिति में है। उसकी यह झूठी जीत उसे शांत कर देगी और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का कीमती समय मिल जाएगा। ट्रिक नंबर 3, पब्लिक प्रे ट्रैप, प्रशंसा का मनोवैज्ञानिक जाल। तीसरी और सबसे खतरनाक ट्रिक है पब्लिक प्रे ट्रैप। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि जो इंसान हमारी बुराई कर रहा है हम उसकी तारीफ क्यों करें, लेकिन यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई व्यक्ति आपकी सार्वजनिक रूप से बुराई करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह मानसिक रूप से तैयार होता है कि आप भी पलटकर हमला करेंगे। वह आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में रहता है ताकि वह लड़ाई को और आगे बढ़ा सके। लेकिन जब आप उसकी बुराई का जवाब सार्वजनिक प्रशंसा से देते हैं तो आप उसके दिमाग के पूरे सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। इसे रेडिकल एम्पैथी और सोशल ऑब्लिगेशन का मेल कहा जाता है। जब आप 4 लोगों के बीच अपने दुश्मन की किसी पुरानी खूबी या उसके किसी अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो आप समाज की नजरों में एक बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आपका दुश्मन एक ऐसे मानसिक जाल में फंस जाता है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है। कल्पना कीजिए, आपका कोई रिश्तेदार या सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपको पता चलता है, लेकिन आप उनसे लड़ने के बजाय एक सभा में या परिवार के गेट टुगेदर में बड़े प्यार से कहते हैं, चाहे हमारे बीच जो भी हो, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि रमेश जी जैसा मेहनती इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही ये खबर उस इंसान तक पहुंचती है उसका गिल्ट यानी पछतावा सक्रिय हो जाता है। अब अगर वो आपकी दोबारा बुराई करता है तो समाज उसे ही बुरा और ओछा मानेगा। लोग कहेंगे, देखो वो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था और तुम अभी भी उसके पीछे पड़े हो। इस तरह आपने उसे समाज के सामने नैतिक रूप से झुका दिया है। वो अब चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अपना ही इमेज अब आपकी तारीफ पर टिक गया है। मेरे सभी दर्शकों के लिए यह ट्रिक एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। रिश्तेदारों के लिए, अगर कोई बुआ या चाची आपकी निंदा कर रही हैं तो उनके सामने नहीं बल्कि परिवार के अन्य लोगों के सामने उनकी किसी पुरानी मदद या उनके किसी हुनर जैसे खाना बनाना या मैनेजमेंट की जमकर तारीफ करें। यह बात उन तक पहुंचेगी तो वे अगली बार आपके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचेंगी। वर्क स्थल पर अपने प्रतिस्पर्धी की किसी स्किल की तारीफ बॉस के सामने कर दें। इससे आप एक टीम प्लेयर के रूप में उभरेंगे और आपका दुश्मन अपनी ईर्ष्या की आग में खुद ही जलकर शांत हो जाएगा। यह ट्रिक सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें आप दुश्मन को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से निहत्था कर देते हैं। वह आपकी तारीफ के बोझ तले दब जाता है। जैसा कि आपने हमारे वीडियोस के कमेंट्स में भी देखा होगा, लोग शांति की तलाश में हैं। यह ट्रिक बिना किसी शोर शराबे के आपको वह शांति दिलाती है। लेकिन याद रहे, आपकी तारीफ में सच्चाई का पुट होना चाहिए, वरना यह चापलूसी लगेगी और इसका असर खत्म हो जाएगा।